पिछले जन्म
किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ओम नमः शिवाय। परिग्रह 24 त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छे करती चरण। आप सभी को मेरा सादर जय श्री। मैं अक्षय जैन इस विकलांग विज्ञान पाठशाला में पढ़ने वाली छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने अपना विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरा विषय है परिग्रह। परिग्रह तो मैं आपको अपना विषय 4 कृतियों के माध्यम से स्पष्ट करूंगी। तो सर्वप्रथम मेरा प्रथम बिंदु है कि परिग्रह किसे कहते हैं। द्वितीय बिंदु है परिग्रह के कितने भेद होते हैं। तृतीय बिंदु है परिग्रह में कौन प्रसिद्ध हुआ और क्यों। और चौथा बिंदु और अंतिम बिंदु कि परिग्रह से कौन सी गति प्राप्त होती है, मतलब परिग्रह करने से हमें कौन सी गति प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम मैं अपनी प्रथम बिंदु पर चर्चा करूंगी कि परिग्रह किसे कहते हैं। तो तत्वार सूत्र है 7वें अध्याय में 4वें नंबर का सूत्र आता है मोक्ष परिग्रह। मोक्ष अर्थात आसक्ति और परिग्रह आवश्यकता से भी ज्यादा वस्तुओं को लेना या ग्रहण करना, हम उसे परिग्रह कहते हैं। हम उसे परिग्रह कहते हैं। भौतिक अर्थ में देखें तो परिग्रह लालच भी हो सकता है, आसक्ति भी हो सकती है। अब मैं अपने द्वितीय बिंदु पर चर्चा करूंगी परिग्रह के कितने भेद होते हैं। तो परिग्रह के 24 भेद होते हैं। 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। 14 अंतरंग परिग्रह कुछ इस प्रकार है। मिथ्यास, हास, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद और भय। और 10 बहिरंग परिग्रह के भेद कुछ इस प्रकार आते हैं। मकान, क्षेत्र, वस्त्र, बर्तन, धन, धान्य, सोना, चांदी, दास, दासी। अब मैं अपने तृतीय बिंदु पर चर्चा करूंगी कि परिग्रह में कौन प्रसिद्ध हुआ और क्यों। परिग्रह में शंशु नवनीत प्रसिद्ध हुआ और परिग्रह में प्रसिद्ध हुआ मिंटी मौसी। तो परिग्रह में शंशु नवनीत प्रसिद्ध हुआ। इसकी कहानी जानने के लिए चलते हैं अयोध्या नगरी में, जहाँ पर भवदत्त नामक एक सेठ अपने पुत्र लोभदत्त के साथ रहता था। लोभदत्त एक दिन व्यापार के काम से विदेश गया। वहाँ विदेश जाकर उसने काफी धन कमाया, लेकिन जब वो घर आ रहा था तो उसमें का जो धन था वो डाकुओं ने लूट लिया। अब जब वो धन डाकुओं ने लूट लिया था तो उसे प्यास तब वो निधन हो चुका था और उसे प्यास भी लग गई थी। तो उसने आसपास के लोगों से पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन किसी कोई एक दयालु व्यक्ति था तो उसने उसे छाछ लाके दे दी। जब उसने वो छाछ पी तो जो उसकी मूछें थी उसने उसका मक्खन रह गया। तो वो उसके अपने घर गया, मतलब कि जहाँ पे वो अपने विदेश में रुका हुआ था वहां पे गया। एक बार में मूछों से निकाल के वो मक्खन इकट्ठा करा। अब वो प्रतिदिन क्या करता, ऐसे ही जाता, छाछ मांगता और छाछ पीने के बाद जो मूछों में मक्खन रह जाता वो पात्र में इकट्ठा करता जाता। अब ऐसा करते करते उसके पास ना काफी सारा जो मक्खन था वो इकट्ठा हो गया, मतलब कि उसने घी निकाल लिया। जब उसने उससे घी निकाल लिया तो अब वो सोच रहा था कि ठंडियों के दिन तो थे, अग्नि जला के अपने
बन जाऊंगा, सेठ बन जाऊंगा तो धीरे धीरे मंत्री बन जाऊंगा, मंत्री हो जाऊंगा तो फिर राजा हो जाऊंगा, राजा बनते बनते 7 खंडों का अधिपति चक्रवर्ती बन जाऊंगा, फिर मैं वहां पे शीश महल में विराट आराम से बस रहा अभी काफी सुंदर सुंदर करना है, मेरे पैर दबा रहे होंगे, फिर मैं उस अपने पैरों से ट्राई करूंगा, लेकिन असल जिंदगी में उसने आग कोई ट्राई कर दिया अपने पैर से। जब ये आग को ट्राई करा, आग भड़की और घी के कटोरा पास में रखा था तो उसमें जाके लग गई और उसका घर पूरा जल गया और वो भी उस आग में जल गया। अब मैं अपने चौथे बिंदु पर चर्चा करूंगी कि परिग्रह से कौन सी गति प्राप्त होती है। तो ज्यादा आराम परिग्रह करने से हमें त्रियंश गति का वर्णन होता है। अगर हमें परिग्रह को छोड़ दें तो हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन कर पाएंगे। इसी मंगल वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। हम शिविर लगाएंगे, अज्ञान नचाएंगे, जिनवाने पढ़ने को हम दौड़े दौड़े आएंगे। अंधियारा हो या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। बन जाएंगे, निज ध्यान लगाएंगे, आवाज नहीं देना, हम कभी नहीं आएंगे। दीक्षा का तो पता नहीं, अगर पाठशाला जाएगा तो अच्छे संस्कार सीखेगा और अच्छा इंसान भी बन पाएगा। क्या संस्कार तो आजकल सभी बच्चों में होते हैं। आजकल तो कॉम्पिटिशन का जमाना है। अपने बेटे को कोई डांस क्लास में डाल दे। हाँ भाई, तेरी बात भी सही है, यह सब भी जरूरी है, पर अगर संस्कार ही नहीं होंगे और तो इन सबका भी क्या फायदा। और संस्कार तो केवल हमें पाठशाला से ही मिल पाते हैं। हाँ भाई, तेरी बात भी ठीक है। संस्कार तो बचपन से ही होने चाहिए, एक्टिविटी तो बाद में भी हो जाएगी। और हाँ, बच्चे बुरी संगति में रहकर बुरी आदतें सीख रहे हैं। टीवी मोबाइल तो इनकी जिंदगी बेकार ही करती है। पाठशाला जाएंगे तो इन सबसे भी बच पाएंगे, वरना तो इनकी जिंदगी बेकार है, बेकार। स्कूल में तो केवल बच्चे शिक्षा सीखते हैं, पाठशाला में उन्हें शिक्षा भी मिलती है और संस्कार भी। बाकी सब तो बस बिजनेस है, बिजनेस। अरे तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। हमने अपने बेटे का एडमिशन विश्राम विज्ञान पाठशाला में कराया, वरना तो वो थोड़े दिन कहीं में लगा रहता है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। अगर पाठशाला जाएगा तो अच्छे संस्कार भी
वचन तो पहले ही दे चुका हूँ, 7 जन्म तक साथ निभाने का। अब 8वां वचन भी ले लो। मुझे ना चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करने सोना जाना है, वही चलोगे ना? क्या तुम्हारी मती मार गई है? जाएगी तो यहाँ घर का क्या गवारा करेगी? कभी नहीं जाना। घर में बच्चे भी भूखे हैं और मेरे को भी भूख लगी है। चलो ना। नहीं कहीं नहीं जाना। जो दिगंबर जैन रेंजा मंदिर में दर्शन करने आती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ जो यह मंदिर मेरे घर के पास है और मैं रोज दर्शन करने आ सकती हूँ। हमारे मंदिर के मूलनायक भगवान श्री 1008 शीतलनाथ भगवान है। इनके साथ साथ 26 और प्रतिमाएं हैं। यह सब प्रतिमाएं मिलाकर 27 प्रतिमाएं होती हैं। हमारे मंदिर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं और भजन आदि भी होते हैं। हमारे मंदिर में बहुत से पुजारी आते हैं। कथा, रोज पूजा पाठ और प्रसाद भी होता है। हमारे मंदिर में रोज प्रवचन भी होते हैं। कथा रविवार के रविवार पाठशाला भी लगती है। फिरोजाबाद नगर में हमारे रेंजा मंदिर में खूब धर्म प्रभावना होती है और यह कार्यक्रम भी उस प्रभावना का ही फल है। मैं सबसे पहले आदरणीय महिला मंडल को तथा मंदिर कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से यह प्रोग्राम हो पाया।